लीडर को लीडर बनाने वाली चीजें कौन सी हैं सर? 6 चीजें सर। पहली, ड्राइव एंड पैशन। सर इफ यू हैव अ ड्राइव एंड पैशन, अगर आपको कोई चीज आपके पास ड्राइवर के तौर पे है जो आपको पुश करती, धक्का लगाती, जो आपको पीछे से अंदर से कह ले के मजबूर करती है कि यार सरफेस टेंशन को मैंने तोड़ना है, आगे जाना है, मैंने कुछ डिलीवर करना है, ड्राइव एंड पैशन। ऑलवेज हैव अ क्वेश्चन, आपका पैशन फिर वो क्या चीज है जो आपको काम पे भगाती है? क्या सिर्फ सर्वाइवल किट है? बिग डायलेमा। हमारे मुल्क में जर्नल सर्विस सोशियोलॉजी के जितने अवेलेबल हैं, शायद दुनिया में भी ऐसे ही है, ज्यादातर सिर्फ ड्राइविंग किट भगाती है, जिसे हायरार्कीज में कहा गया है कि बेसिक नीड्स एंड सर्वाइवल। उससे आगे बंदा सोचता ही नहीं। इनिशिएटिव लेने पे क्या चीज मजबूर करती है? एनर्जी को हाई लेवल पे रखने पे क्या चीज मजबूर करती है? नाउ देयर इज अ असाइनमेंट, इंपोर्ट मोटिवेशन। पहले था इंपोर्ट कंसेप्ट्स, नाउ द असाइनमेंट इज इंपोर्ट मोटिवेशन। इंपोर्ट मोटिवेशन का मतलब यह है कि अपनी जिंदगी में वो एलिमेंट्स बढ़ा दीजिए जो मोटिवेट करते हैं। और जब भी ये बात आती है तो मेरा जुमला याद रखिएगा, एक ही चीज एक को मोटिवेट करती है, दूसरे को नहीं करती। नहीं खबर किसको क्या चीज। सो आपकी असाइनमेंट है 5 चीजें वो लिख लें जो आपको मोटिवेट करती हैं। सब टू यू, आई गिव यू 3 मिनट्स नाउ। 3 मिनट्स है, 5 चीजें जो आपको मोटिवेट करती हैं। लर्निंग, फैमिली मोटिवेट करती है सर, चैलेंज सभी। सर बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने डिलीवर किया चैलेंज की वजह से डिलीवर किया सर। और मोटिवेट क्या चीज करती है जी? फेलियर मोटिवेट करता है जी। और इनकरेजमेंट मोटिवेट करती है जी। अच्छा सर, म्यूजिक करता है किसी को? यस। एक बात याद रखिएगा, बाद लोगों की उनकी नेचर में होता है म्यूजिक उन्हें मोटिवेट करने लग पड़ता है, उनका ड्राइवर बन जाता है। ठीक है जी। कई थीम्स हैं, कई गाने हैं, कई चीजें हैं, आरफाना कलाम है जो आपको क्या करते हैं, मोटिवेट कर देते हैं। और जी डिलीवर करना, और ये चीज डिलीवर करना, सर्विस, और किसी की जिंदगी में चेंज देखना, सेंस ऑफ अचीवमेंट। और जी प्रेजेंटेशन, कंपीट करना सर, कंपीट करना मोटिवेट करता है जी। आपने कंपीट किया, आप पे खुद मोटिवेशन आ जाएगी। और जी विन करना मोटिवेट करता है जी। और बी रेडी फॉर दैट। और नेक्स्ट जो मैं सिखाने लगा हूं, कहने लगा हूं, ये भी मोटिवेट कर सकती है। और हिस्ट्री में इसकी भी मिसाल है कि 7 बार गिरती है कि 17 बार गिरती है, ठीक है जी, वो उठ के फिर दोबारा चढ़ना शुरू हो जाती है। और वो बादशाह सोचता है कि अगर एक चूंटी इतनी बार कोशिश कर सकती है, वहीं से मोटिवेशन लेता और विन कर देता। सो याद रखिएगा, अपने रिस्क का सामान है, अच्छी बात है, अपनी मोटिवेशन का सामान जिंदगी में जरूर रखें। मोटिवेशन के सामान के असबाब नहीं रखेंगे, ऐसे एलिमेंट्स नहीं रखेंगे जो मोटिवेट करते हैं, आप कभी भी आगे नहीं। लीडर के पास ये ड्राइव एंड पैशन होता है। नेक्स्ट, डिजायर टू लीड। सर आप किसी को रिक्रूट करें, मैनेजर रख लें, मैनेजर ऑपरेशन रख लें, मैनेजर आईटी रख लें, मैनेजर एचआर रख लें, किसी चीज का, लेकिन अगर ये नहीं है ना उसके पास, डिजायर टू लीड नहीं है, वो लीडर नहीं बनेगा। डिजायर टू लीड वो ख्वाहिश है जो जिसने इन्फ्लुएंस डालना है। डिजायर टू लीड वो विलिंगनेस है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो दूसरों को मूव कराना, धक्का लगाना, पुश करने की तरफ लेके जाती है। डिजायर टू लीड जी। और सर इसमें भी फिर 3 जवाब है। वही बाबर्थ हो सकती है सर। बाज लोग, आप बच्चों को इसमें अपना जॉन मैक्सवेल कहता है जी आप बच्चों का ग्रुप छोड़ दें। खानदान के कभी ऐसा होता है बच्चे इकट्ठे, कहते हैं आप देखेंगे 1 घंटे के बाद एक बच्चा सबको लीड कर रहा है। उसने एक एवरेज निकाली है, वो कहता है 100 आउट ऑफ 1 एक लीडर होता ही होता है। आगे डिपेंड करता है उसको वो प्लेटफॉर्म मिला है जिसपे उसने परफॉर्म करना है कि नहीं करना। आप जरा अंदाजा लगा लें, अगर हम पूरी कौम में से निकालें तो 100 आउट ऑफ निकालें तो शायद 1,00,000 बंदा काबिल ऐसा होगा ही। लेकिन यही तालीम का निज़ाम, यही माशरा, यही कौम, यही सियासत उसे कहीं दबा देती है। सो एक दूसरा सर, वक्त के साथ ये डिजायर कईयों की बढ़ जाती है। कई लोग, किसी की मिसाल जना की सबसे बेस्ट मिसाल है, बिजनेस के एडमिशन के लिए बाहर गए, किसी लीडर की स्पीच सुन ली किसी गार्डन में, किसी पार्क में, लंदन में एक बंदा तकरीर कर रहा था, लीडर, उसकी स्पीच सुनी, लीडरशिप जाग गई। रूमी इसकी मिसाल देते हैं कि भेड़ों के लश्कर में शेरों का बच्चा एंटर हो गया। कई सालों के बाद जब वो जवान शेर हो चुका था और भेड़ों की तरह मैं करता था, कहीं से उसने शेर को आते देखा और शेर को चीरते फाड़ते देखा, उसके अंदर का शेर जाग गया। तो बसा औकात डिजायर टू लीड किसी स्पेसिफिक मूवमेंट पे एक्टिव हो जाती है। बसा औकात इस डिजायर टू लीड ने वक्त के साथ साथ तय दर तय डेवलप होकर किसी दिन सामने आना होता है।
कि सारी जिंदगी ऐसे गुजर गई, आखिर में कोई ऐसा काम कर दिया जिसमें लीडरशिप थी। तो ये तीनों हो सकते हैं सर, बर्थ हो सकता है सर, अचानक किसी मोमेंट भी हो सकता है और डेवलप भी हो सकती है। नेक्स्ट इज द इंटीग्रिटी सर। इंटीग्रिटी सर, एक बात सर जिंदगी में ना अपने आप को ऐसा जरूर बनाएं सर, आप पे ट्रस्ट किया जा सके। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। बीइंग अ बॉस, बीइंग अ डायरेक्टर, बीइंग अ मैनेजर, बीइंग अ किसी पोजीशन पे हैं आप, अगर आप पे ट्रस्ट नहीं किया जा सकता ना सर, तो फिर बड़ा मुश्किल है। इंटीग्रिटी में सर आप ट्रस्ट वर्दी हो, आप में इस्तेकामत हो, एंड बिलखसूस सर जी आप रोल मॉडल हो। एक बात याद रखिएगा, अगर टीम लीडर के पास मोटिवेशन नहीं है, टीम के पास नहीं आएगी। मोटिवेशन का सोर्स, फर्स्ट सोर्स फॉर टीम इज लीडर। अगर लीडर सोर्स नहीं है ना, तो कभी भी टीम में मोटिवेशन नहीं आएगी। नेक्स्ट इज सेल्फ कॉन्फिडेंस। आपका सर एतमाद बताता है, आपका खुद पे एतमाद, अपनी एबिलिटीज पे। सर देखिएगा एतमाद की आगे सब सेक्शंस के हैं। नंबर 1 सर आपकी अपनी एबिलिटीज पे, आपके टैलेंट पे, आपकी स्किल्स पे, ठीक है जी, अपने पैशन पे। नेक्स्ट काम पे एतमाद। बड़े लोग अपने काम पे डाउट होता है मैं सही कर रहा हूं या गलत कर रहा हूं, अपने काम पे एतमाद नहीं होता सर। एंड द लास्ट वन और मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्चुअली इज नंबर 1, रब पे एतमाद होना चाहिए कि रब आपकी मेहनत का, चीज़ों का, कामों का अजर देता है। सो सेल्फ कॉन्फिडेंस एक ऐसी चीज़ है, मैं फिर कहता हूँ ये बोलने वाली चीज़ नहीं है, ये दिखाने वाली चीज़ है। ये फील हो जाता है कि इसमें कॉन्फिडेंस है, ये फील हो जाता है इसमें है। आप में से एक बादशाह था बाबर, नाम जानते हैं जी? बाबर का दरबार था, इसने एक ऐलान कर दिया कि मेरे जितने सरदार हैं, कनेक्टेड सरदार, वो सबकी दावत कर दी जाए। सारे सरदार आ जाते हैं और हलवा पेश किया जाता है। जनरली कोई ऐसा प्लान नहीं है, असेसमेंट नहीं कर रहा था, हलवा पेश किया जाता। तो एक अफगानी सरदार, उसके सामने जब हलवा आता है तो वो हलवा खाने के लिए उनकी कटोरी यूज़ नहीं करता, अपना खंजर निकालता है। खंजर निकाल के हलवे का पीस काटता है। हलवा हार्ड होता है जैसे सोन हलवा, निकाल के अपनी प्लेट में डाल के उसको काट के खाना शुरू कर देता। दूर बैठा बादशाह देख रहा था। उसने मुशीर आया, कहता हुक्म, कहता इसकी गर्दन उड़ा दो। अभी ये ऐसे उंगली ऐसे हो रही थी, वो अफगानी सरदार अफगानी था, निकल गया। तारीख बताती है कि वो दौड़ गया। वो दौड़ा, मुशीर वापस आया, कहता पकड़ा नहीं गया, दौड़ गया। कहता हुआ क्या था? गुस्ताखी हुई। कहता उसका एतमाद बता रहा था वो बादशाह, और सर उस बंदे का नाम था शेरशाह सूरी। वो बादशाह बना। 5 साल दौरे हुकूमत में, 5 साल दौरे हुकूमत में। ये सेल्फ कॉन्फिडेंस है सर। सो कई लोगों का एतमाद बता देता है कि ये कुछ कर जाएंगे, निकल जाना आगे, कोई चीज़ है ऐसी। हमारे पास सर ये लोकल ना सर बड़ी बड़ी ऐसी चीज़ें जो हमें मोटिवेट कर देती हैं। एक हमारे ट्रेनर है, उनका नाम है सुहेल जंदानी। वंस ही वाज कोटिंग इन अ सेशन, मैं पीटीसीएल के कोई ट्रेनिंग्स करवा रहा था। उन्होंने बताया, उन्होंने कहा यार हम लोग अपने जो निशाने हैदर है ना, उन्हें भी प्रॉपर प्रमोट नहीं कर सके। तो हम पूरी क्लास ने कहा सर कैसे? कहते हैं यार तुम लोगों को मैं एक चीज़ बताऊँ, एक केस स्टडी रखता हूँ, तुम सारी ज़िंदगी मोटिवेशन लेते रहोगे सर। क्या? कहते तुम में से कौन कौन लालक जान को जानते हैं? खड़े लोहरी हैं तो हमारे वहाँ चौक है डीएचए में, लालक जान चौक, हाथ खड़े कर लिए। कहता क्या था? हवलदार। कहता तुम्हें पता है इसने किया क्या था? निशाने हैदर को ब्रेव काम, बड़ा काम किया होगा। वो कहता है ये हिस्ट्री में वाहिद एक मिसाल है, ये बंदा तारीख की वाहिद मिसाल है, जो बंदा जिसके ट्रूप में ब्लास्टिंग होती है, इसके पास एक बम फट जाता है। बम फटता है तो 40% इसका जिस्म जल चुका, जिस्म जल गया, और कुछ जो उनसे पीसेस हैं ब्लास्ट के, जो उनसे आयरन के पीस है, वो इसकी खोपड़ी को फाड़ देते हैं। अब जरा अंदाजा कीजिए जिस बंदे का जिस्म जला हो, दर्द क्या है? उंगली जले तो क्या होता है, जिस्म जले तो क्या होता है, खोपड़ी फटी हो तो दर्द क्या होती है। वो कह रहा है उसके बाद इंडियन ट्रूप्स ये कह रहे हैं कि एक हमें लगा कि पूरी एक फौज है जिसने हम पे हमला कर दिया, और हमारा 240 बंदा मर गया। 240 कहते जी उस ट्रूप में एक बंदा था जिसने हाथ यहाँ रखा था और गन थी, हाथ इधर था उसका। पूरी फाइट में ये सीन है, सिर्फ हम ब्रेव हार्ट देख के खुश होते रहते हैं। और कहता जब वहां जाके लाशें गिनी तो एक थी। 240 मारने के लिए असला किस तरह, कहां, कैसे चाहिए सर, ये ना हो तो बंदा कर नहीं सकता। मुझे बताएं, बंदे को एक छोटा सा एक आ जाए ना, इंच बाय इंच का जख्म, बंदा कहता पहले टांका लवाऊंगा फिर लड़ाऊंगा, पहले इसको संभालूंगा, खोपड़ी फट की पता मर जाना है। लेकिन उसकी गन से उसके बाद फायर हो रहा है तो 240 बंदा दुश्मन का मर रहा है, 240। ओके, तो सर गुजारिश ये है
ये सर अपने आप पे एतमाद पैदा करें सर। कभी भी सर अपनी इंटीग्रिटी पे कंप्रोमाइज नहीं करना, कभी भी अपनी स्किल्स पे कंप्रोमाइज नहीं करना, कभी भी अपनी शनाख्त पे कंप्रोमाइज नहीं करना, कभी भी अपनी वैल्यूज पे कंप्रोमाइज नहीं करना। बस ये कितनी मेरे मुताबिक प्रोफेशनल के लिए सबसे बड़ी गाली पता क्या है? कामचोर है। ये यकीन करें कि जितनी गालियां हमने सुनी हुई है ना जनाब जेलम की सारी बेल्ट में, उससे बड़ी गाली ये है कामचोर है, उससे बड़ी गाली ये डंग टपाता है। ये गाली है सर, प्रोफेशनलिज्म में सबसे बड़ी गाली है कि टाइम गुजार के चला जाता है, परफॉर्म नहीं करता। ये गाली है, सुनिएगा, कि आप मोटिवेशन छीनने वाले हैं। प्रोफेशनली बहुत सख्त गुनाह है यार कि आपकी टीम जोन सी है वो बजाय मोटिवेशन लेने के वो क्या होता है, उल्टा हम क्या करते हैं। सो कहा, लिटरेचर में कहा जाता है दुनिया का सबसे बड़ा डाकू उम्मीद छीनता है। उम्मीद छीनता है, सबसे बड़ा डाकू उम्मीद छीन लेता है, क्योंकि उम्मीद से चीजें बनती है। अगर उम्मीद छीन जाए तो पीछे बचता। सो सेल्फ कॉन्फिडेंस सर, कि आपको कोई डाउट्स ना हो खुद पे, आपको यकीन हो कि मैं हूं तो मैं हूं। नेक्स्ट इज इंटेलिजेंस सर। लीडर के पास जहानत होती है सर, और जहानत की अगर मैं सही बताऊं तो डेफिनेशन ये दो चीजें हैं। लास्ट वन, ये लीडर के पास प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स होती हैं सर। सो जो चैलेंज को फेस करेगा वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेगा, जो चैलेंज को फेस ही नहीं करेगा वो प्रॉब्लम को कभी सॉल्व नहीं करेगा। नेक्स्ट, लीडर के पास डिसीजन पावर होती है। नाउ द क्वेश्चन इज, क्या सारे फैसले ठीक हो सकते हैं? एवर एंड नेवर, सवाल ही पैदा नहीं होता। आप रॉन्ग डिसीजन से सीखते हो, जितनी आपकी लर्निंग बढ़ती है डिसीजंस से, उतना आपके डिसीजंस बेहतर होने लग पड़ते हैं। तो मैं ये कहता हूँ, मैं किसी भी कंपनी में, वो जैसे पहले मैंने एक मिसाल दी किसी मेकअप वाले ग्रुप की कि जी मैनेजर्स को कैसे चला रहे हैं, कहते लड़ाई डलवा के। तो इसी तरह मैं ये देखता हूँ, मैं पूछता हूँ कि डेलीगेशन है, पावर डेलीगेशन है जी आपके सिस्टम में? सर जहाँ पावर डेलीगेशन और डिसीजन पावर टीम के पास नहीं है ना, ग्रुप ग्रो नहीं करता। सो हमेशा बीइंग अ मैनेजर, बीइंग अ लीडर, अपनी भी ये चीज़ बेहतर करें और दूसरों पे डालें ताकि उनकी भी ये डेवलप हो। वन इज प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स। नेक्स्ट इज देयर इज अ लिस्ट नाउ। एक लिस्ट 5 प्रॉब्लम्स की बना लीजिए जो आती हैं या आ सकती हैं। बीइंग अ ऑपरेशनल प्रोफेशनल, जो 5 चैलेंज आते हैं या आ सकते हैं, जरा सोचिए क्या आते हैं जी? प्रॉब्लम्स, चैलेंज।